वेलकम टू विशाल जूली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएससी मेंस मैथ्स ऑप्शनल का सिलेबस। यानी कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर करने का सोच भी रहे हैं और आपको नहीं पता कि मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेने पे आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पढ़ाई का सही तरीका क्या होना चाहिए ताकि हम एक या फिर दो अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाएं, तो आज के ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा नाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। यानी कि मेनली इससे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो 3 लेवल में डिवाइडेड होता है, प्रिलिमिनरी, सीएससी मेंस और इंटरव्यू। यानी कि पहला जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है उसको जिसको प्री भी बोला जाता है, प्रिलिमिनरी को, तो ये हमारा होता है सबसे पहला स्टेप। जो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम देना होगा। प्री एग्ज़ाम में जो लोग भी क्वालिफाई होते हैं उनको बैठना होता है सीएससी मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए, और मेंस का एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू देने के बाद जो लोग भी क्वालिफाई होते हैं उनको डायरेक्टली सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है शुरू से लेकर लास्ट तक। लेकिन इसमें आपको मैथ्स ऑप्शनल कहाँ पे आएगा ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जब आप सीएससी मेंस का प्रिपेयर कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, बहुत सारे पेपर पढ़ने होंगे। उसमें आपको एक मौका मिलता है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लें। तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथ्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट में चुनते हैं तो वहीं मैं बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या होगा जब आप मैथ्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट में चुनते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। लेकिन सिलेबस के बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 2-3-4 टॉपिक है जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आपको पहले समझ में ये टॉपिक आना चाहिए, तभी आप प्रिपेयर करें यूपीएससी के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज जरूर कर लें इस टॉपिक का, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको जो भी प्रिपेयर करना है इस सब टॉपिक का बहुत यूज आएगा। टॉपिक कौन कौन सा है? सेट थ्योरी है हमारा, कैलकुलस, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन सब आ जाता है। उसके बाद 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री। इस जो 4-5 जो हमारा टॉपिक है इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। यानी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोई भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिलेबस में आपको इस सब का बीच बीच में यूज आएगा, तो उस समय आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए आप एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिलेबस का एग्जाम का पैटर्न देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का जो सिलेबस है दो पार्ट में या फिर आप कह सकते हैं 2 पेपर में डिवाइडेड है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 250 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का एग्जाम होता है। पेपर 2 भी 250 मार्क्स का एग्जाम होता है और ये भी 3 घंटे का पेपर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट आपको मैथ्स में 2 पेपर आपको देना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो अब हमको पेपर 1 में क्या पढ़ना होता है। पेपर 1 में हमें पढ़ना होता है कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स, और लास्टली हमें पढ़ना होता है ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये सब जो हमारा टॉपिक है ये हमें पेपर 1 में पढ़ना होता है। पेपर 1 में आपको ये सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ के जाना चाहिए। पेपर 2 की बात करें हम लोग, तो पेपर 2 में आपको पढ़ना होगा अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और लास्टली आपको पढ़ना होगा मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पे आप लोग देखें तो मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है और इससे क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं, तो बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो अगर आप पहले क्या कीजिए, इस सब जितना भी आपको बुक है इस सब को पहले पढ़ लीजिए। लास्ट में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़िए, नहीं टाइम मिलता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए ये सब हमने समझ लिया पूरा का पूरा पैटर्न। अब हम लोग समझेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन पेपर में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना है, किसका नहीं देना है, ये सब हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा मैथ्स का जो पेपर होता है वो 2 पेपर में एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पेपर 1 कैसा होता है और पेपर 2 कैसा होता है, यानी कि जब क्वेश्चन मिलेगा तो कैसा होगा। तो पेपर 1 का अगर हम लोग बात करें
तो पेपर 1 में 2 सेक्शन होता है। जब क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर 1 में आप बैठेंगे, 2 सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल मिला के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से क्या होगा, जैसे आपको सेक्शन ए में से फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना एकदम अनिवार्य होता है, और सेकेंड सेक्शन में से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना एकदम इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसका आंसर नहीं देते तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप इसके आंसर नहीं देते तो मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद जो आपको जो टोटल 8 क्वेश्चन होता है, इसमें से 5 का आंसर देना होता है, सिर्फ 5 का ही आंसर देना होता है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर तो आपने यहाँ से दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। बाकी जो बचा 3 क्वेश्चन, उसमें से आपको क्या करना है, कम से कम दोनों सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ से आपने ये क्वेश्चन का आंसर दिया, यहाँ से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, बाकी जो बचा एक क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन से दे सकते हैं, चाहे सेक्शन ए चाहे सेक्शन बी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। सेम वैसे ही पेपर 2 में भी होता है। पेपर 2 में भी आपको फर्स्ट और 5th क्वेश्चन का आंसर देना एकदम इम्पोर्टेंट होता है। बाकी जो बचा हुआ है उसमें से आप कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर दे दे, एक मतलब यहाँ से एक सेक्शन ए और सेक्शन बी से। बाकी जो एक क्वेश्चन बच गया आप कहीं से भी, यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी आंसर इसका दे सकते हैं। तो ये आशा है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका डाउट एक चीज़ और रह गया होगा, क्वेश्चन जो हमारा पेपर होता है वो इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है। हो सकता है आपको मन में ये चीज़ रह गया होगा। तो जो क्वेश्चन पेपर आता है वो क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। मतलब हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेगा और साथ के साथ उसके बगल में नीचे उसका हिंदी भी दिया रहेगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। वही चीज़ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 8 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, और जो टोटल हमारा होता है 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। मतलब 5 क्वेश्चन से ज़्यादा हमको आंसर नहीं देना रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है कंपलसरी होता है, मतलब उसका आपको आंसर देना ही देना है। और बाकी जो बचा 3 क्वेश्चन है उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो चूज करेंगे कम से कम एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन से, और बाकी जो एक क्वेश्चन बचेगा उसको आप कहीं से भी आंसर दे सकते हैं। ये सब आपको बातें ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो जितना मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, मतलब कोई भी क्वेश्चन हम देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, तो इसमें कितना नंबर का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें क्या रहेगा, सामने का सामने दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन के लास्ट में आपको लिखा रहेगा 3 मार्क्स चाहे 10 मार्क्स जो भी हो उसका लिखा रहेगा। बात मैं करूँ कि हर एक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का होता है, तो हर एक क्वेश्चन का मार्क्स अगर आपको जानना है तो आप सबसे पहले समझिए कि जितना भी क्वेश्चन आता है, टोटल 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना आता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक का आंसर देना रहता है। पहला क्वेश्चन भी 50 नंबर का होता है, दूसरा भी 50 नंबर, यानी कि जितना भी क्वेश्चन है सब 50-50 नंबर का होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या रहेगा 2, 3, 4 या 5 ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। या तो 2 क्वेश्चन रह सकता है, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5 रहेगा। आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देते हैं तो आपको उसमें का ABCD जो भी दिया रहेगा, मतलब 2, 3, 4, 5 जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबको आपको आंसर देना ही पड़ेगा। एक और रूल होता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 5 का दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 का दे दिया, और क्वेश्चन नंबर 7 का दे दिया, लास्टली आपने क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर दे दिया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपको अगर लगा कि नहीं मेरा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो गलत है, तो आप अगर कहीं सोच रहे होंगे कि हाँ क्वेश्चन नंबर 6 गलत था, तो उसके बदले में मैंने तो बाकी जो 5 क्वेश्चन लिखे तो उसका आंसर आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप इसको कट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से कट नहीं करते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक ही इसी पहला जो 5 आप लिखे हैं उसी को काउंट किया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इस साल के आए हुए जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। मतलब इस साल जो मैथ्स ऑप्शनल में UPSC का जो क्वेश्चन आया था वो आप देख लीजिएगा एक बार, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।